हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों का मज़ेदार, शानदार और देहाती ट्रिक बताने वाला हूं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी किए हम अपना यह 8वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो आज पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, उन बोलियां मतलब जैसे असमिया, उड़िया, बंगाली, बिहारी, मराठी, ये जैसे बोलियां हैं, ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। लेकिन इसमें कौन किसकी बोलियां हैं यही हमको आपको बताना है। और इसमें जो है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का कौन कौन प्रमुख बोलियां हैं उसी का आपको शार्ट और देहाती ट्रिक बताने वाला हूं आज, जो बहुत ही अच्छा होगा और आपको यह आजीवन याद भी रहेगा। तो अपने मुंह से ज़्यादा बड़ाई नहीं करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और मैं यही चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इसका आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। और आप लोग मेरा जो वीडियो है इसको अपने हिस्ट मिस्ट और जो नात बात रिश्तेदार के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि मैं सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बनाता हूँ। हमारे नज़र में जो भी बच्चा है वो 5, 6, 7, 8, 9 को देखकर मैं मानकर चलता हूँ। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। तो इस तरह से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको भूमिका बताना आवश्यक है। अगर आपका किसी भी पेड़ का जड़ अगर हम आपको नहीं बताएंगे और सीधे उसकी पत्ती और उसके फल फूल पे बताने लगेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इस नाते हम बहुत ही शॉर्टकट में इसकी भूमिका बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ, कितना इम्पॉर्टेंट है। इस नाते इसको बताना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं जो मैं अपना यह वीडियो बना रहा हूँ 10 पार्ट में। तो शुरू मैंने आपको पढ़ाया होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आदिकालीन साहित्य, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक प्राचीन आर्य भाषा है, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। अब जो प्राचीन आर्य भाषा है उसमें 2 पार्ट हैं, एक वैदिक छांदस और दूसरा है लौकिक संस्कृत भाषा, ठीक है। तो वैदिक छांदस में आप पाएंगे जो है वेद पुराणों की रचना हुई थी, और लौकिक संस्कृत में आपका जो है श्रुति स्मृति और जैसे कालिदास भर्तृहरि जी आदि कवि हैं तो वो लोग इसमें रचना किए थे। दोनों भाषाएं संस्कृत में ही लिखी गई थी, लेकिन ये जो वैदिक छांदस है ये थोड़ा कठिन है व्याकरण के रूप में, और ये जो लौकिक संस्कृत है थोड़ा सरल है व्याकरण के रूप में, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि प्राचीन आर्य भाषा में 2 भेद हैं, एक वैदिक छांदस, एक दूसरा है लौकिक संस्कृत भाषा, ठीक। दूसरा पार्ट आता है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें 3 पार्ट हैं। पहला है प्रथम प्राकृत काल, दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय है तृतीय प्राकृत काल, तीसरा है। तो प्रथम प्राकृत काल को पाली भाषा भी हम कह सकते हैं, और द्वितीय प्राकृत काल को प्राकृत भाषा कह सकते हैं, और तृतीय प्राकृत काल में जो है अपभ्रंश भाषा कह सकते हैं। अब जो अपभ्रंश भाषा है, इस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं निकली हुई हैं। इस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं निकली हुई हैं। तो इन्हीं 5 भाषाओं का आज हम जो है उसका भेद बताएंगे और उसका फिर उपभेद बताएंगे और उनका जो है प्रमुख बोलियां बताएंगे। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा दिमाग में डाल दे रहा हूं कि जो ये पाली भाषा है यह बौद्धकालीन भाषा है, जिसमें जो है महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश संग्रहित हैं। प्राकृत में जो है आपका महावीर जैन का जो है सभी उपदेश संग्रहित हैं। और ये अपभ्रंश भाषा जो है यहीं से हिंदी का स्टार्ट होता है, और हिंदी का जो है
आदि भाषा हम अपभ्रंश भाषा को ही कहते हैं। और अपभ्रंश के अंतर्गत ही अवहट्ट आता है। अपभ्रंश भाषा का काल जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और अवहट्ट का 900 से 1100 ईस्वी तक है। ठीक है, तो अब आपको मैं इसके बाद बता रहा हूँ, और यह बताना चाहता हूँ कि जैसे प्राचीन आर्य भाषा से 3 पार्ट निकला हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसी प्रकार अब इसमें से जो है हम आपको ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, इसमें हम प्राकृत काल पढ़ा चुके, जिसको पाली भाषा कहते हैं। द्वितीय प्राकृत काल मतलब प्राकृत भाषा जैन महावीर का भी संक्षेप में बता चुके। और तीसरा जो आपका तृतीय प्राकृत काल है अपभ्रंश भाषा का, यह इसका बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है। इसी को हम जो है सविस्तार जो है आपको पढ़ाए हैं, और इसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ाने वाले हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो है 6 पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 6 पार्ट हैं। तो उसमें कौन कौन पार्ट हैं? पहला है सौरसैनी, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है मागधी, चौथा है खस, और 5वां है महाराष्ट्री। ठीक है, ये किसके भेद हैं? अपभ्रंश भाषा को। यहाँ देख सकते हैं अपभ्रंश भाषा के भेद। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। इस अपभ्रंश भाषा के अंदर कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। नंबर 1 सौरसैनी अपभ्रंश, नंबर 2 अर्धमागधी अपभ्रंश, नंबर 3 मागधी अपभ्रंश, चौथा है खस अपभ्रंश, 5वां है ब्राह्मण अपभ्रंश, और 6वां है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश को पैसाची भी अपभ्रंश भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आइए, अपभ्रंश भाषा में 5 भेद हो गया। ठीक है, अब इन 5 में से भी 2-2, 3-3, 4-4 भेद निकले हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इस सौरसैनी में से आप देख सकते हैं कि 3 प्रमुख भाषाएं निकली हैं। सौरसैनी में से 3 प्रमुख भाषाएं कौन कौन हैं? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। मैं शॉर्टकट बताते जा रहा हूं, और इसको मैं बहुत ही अच्छा तरीके से इसके पूर्व के वीडियो में बताया हूं, और इसी नाते हमारा वीडियो लंबा भी है। और एक बात आप जानते ही हैं कि हर अध्यापक और हर शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और हर विद्यार्थी का पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। ठीक है, कौन बच्चा किस तरह पढ़ता है और कौन शिक्षक किस तरह पढ़ाता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। मतलब ये होना चाहिए कि हमको याद कैसे हो, या एक शिक्षक ऐसा पढ़ावे कि जिससे बच्चे के जो है दिमाग में जो है ग्रहित हो जाए। ठीक है, संग्रहित हो जाए। तो यही मुख्य चीज़ होता है पढ़ाने का। और लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा सकते हैं कि ऐसे जैसे आपको बता दिए कि सौरसैनी अपभ्रंश में से पश्चिमी, गुजराती, राजस्थानी, अर्धमागधी में से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बंगला, बिहारी, उड़िया, समिया, खस से पहाड़ी, ब्राह्मण, और अपभ्रंश पैसाची से पंजाबी, सिंधी, और महाराष्ट्री से मराठी। तो इस तरह जल्दी पढ़ाकर हम भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे उस पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि बच्चा समझे ना, और उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब तब होता है जब आप उसको समझें। तो इसके लिए जो है बड़े ध्यान से और गहनतापूर्वक पढ़ना और पढ़ाना दोनों ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया। तो जो सौरसैनी अपभ्रंश है, इसमें से प्रमुख कौन कौन भाषा निकली हुई हैं? एक पश्चिमी हिंदी, दूसरा गुजराती, और तीसरा राजस्थानी। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन निकला है? पूर्वी हिंदी। केवल एक भाषा निकली है, पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से कौन भाषा निकला है? 4 भाषाएं निकली हुई हैं। पहला है बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया। खस से अपभ्रंश से कौन भाषा निकला है? एक भाषा, पहाड़ी। उसके बाद ब्राह्मण अपभ्रंश, जिसको पैसाची अपभ्रंश भी कहते हैं, इससे 2 भाषाएं निकली हुई हैं, पंजाबी, सिंधी, और महाराष्ट्री से एक ही भाषा निकली है, मराठी। ठीक है, अब जो है मैं आपको जो आज का मेरा मुख्य टॉपिक है, ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की प्रमुख उपबोलियाँ को मैं सटीक बताने वाला हूँ, और उसके भेद भी बताने वाला हूँ, जो मैं एक ट्रिक से बताऊँगा जो आपको आजीवन याद रहेगा। तो अब मैं अपना वो ट्रिक बताने वाला हूँ। तो एक तरह से मैं इसका क्रमबद्ध भी कर दिया हूँ, जो आपको आगे बताया हूँ अलग अलग, मैंने उसको क्रमबद्ध भी कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा के ये सब चीज़ मैं आपके दिमाग में सेट करने के लिए कर रहा हूँ, कि जिससे आपको किसी भी स्तर से समझें तो आप समझ सकते हो
इस नाते मैं जो है इसको कई रूप में कई प्रकार से बता रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर अपभ्रंश भाषा के प्रमुख भेद। तो इसका जो है मुख्य मुख्य मैंने भेद दिखा दिया है। पहला है शौरसैनी अपभ्रंश, और दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, और तीसरा है मागधी अपभ्रंश, और चौथा है ब्राह्मण अपभ्रंश, और पांचवा है खस अपभ्रंश, और छठवां है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, ये 6 जो है अपभ्रंश भाषा के प्रमुख भेद हैं। ठीक है, अब जो शौरसैनी अपभ्रंश में जो अभी इसके पूर्व में दिखाया हूँ, बड़े स्तर पे दिखाया हूँ, तो अब उसको मैं छोटे स्तर से दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दिमाग में एक जगह सेट हो जाए। तो जो मैं अपभ्रंश भाषा के जो प्रमुख कितने भेद हैं, 6, जिसको डॉक्टर धीरज वर्मा जी ने जो है बांटा है। तो अब ये जो है प्रमुख जो पहला भाषा है शौरसैनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा है मागधी अपभ्रंश, चौथा है ब्राह्मण अपभ्रंश, पांचवा है खस अपभ्रंश, और छठवां महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, तो मैंने अभी इसके पहले ही बताया है कि शौरसैनी अपभ्रंश से कितनी प्रमुख भाषाएं हैं, 3 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन है? गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी, हिंदी। अर्धमागधी में केवल एक ही है, पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में 4 भाषाएं हैं, बंगला, बिहारी, उड़िया, असमिया। और ब्राह्मण अपभ्रंश में है, ब्राह्मण अपभ्रंश को पैशाची अपभ्रंश भी कहते हैं। कहीं कहीं जो है प्रश्न फंसाने के लिए पूछ देता है कि पैशाची अपभ्रंश की 2 प्रमुख बोलियां कौन कौन है। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं तो पैशाची नाम सुना ही नहीं है, तो कहाँ से ये पैशाची आ गया। तो पैशाची जो है आपको ब्राह्मण भाषा को ही कहा जाता है, ब्राह्मण अपभ्रंश को ही जो है पैशाची भी कहा जाता है। उसका उदाहरण मैंने बृहद तौर पर अच्छा तरीके से देहाती मॉडल में समझा दिया है कि कैसे याद रहेगा ब्राह्मण और पैशाची। उसके बाद है खस अपभ्रंश, इसमें एक ही भाषा है पहाड़ी, और महाराष्ट्री में एक ही भाषा है जो है मराठी। ठीक है, ये आपको हो गया। अब जो मेरा आज का मेन टॉपिक है मैं उस पर धीरे धीरे आ रहा हूँ। अब आप देखते जाइए आगे यहाँ पर। अब देखिए जो ये पश्चिमी हिंदी है, मतलब शौरसैनी, इस पहला अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश क्या निकला? शौरसैनी निकला। यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर हो गया अपभ्रंश। अपभ्रंश से निकला शौरसैनी, और शौरसैनी में से 3 भाग हैं, गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो इसमें से जो ये पश्चिमी हिंदी आपका है, इसमें से जो है कुल जो है 6 भेद निकले हुए हैं। कितने भेद निकले हैं? 6 भेद। ये किसमें से निकले हैं? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में से कितने भेद निकले हैं? 6 नहीं 5 भेद निकले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसी प्रकार जो अर्धमागधी यहाँ पर है, देखिए पहला हो गया अपभ्रंश, दूसरा हो गया अर्धमागधी, उसकी उपभेद। उसके बाद इसके नीचे आता है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में कुल 3 जो है उपभाषाएं या बोलियां आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पूर्वी हिंदी है कि प्रमुख कितनी बोलियां निकली हैं? 3। और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख कितनी बोलियां निकली हैं? 5। यही 5 को आज मैं आपको जो है एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो जो पूर्वी हिंदी है इसमें से आप पाएंगे पहला अवधी, और दूसरा है बघेली, और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। और इस पश्चिमी हिंदी से कौन प्रमुख बोलियां निकलने वाली हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, अब इसको आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब मैं अपने जो है मुख्य टॉपिक पे आ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं इस नाते इतना दिखा रहा हूँ कि जो है जब आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अर्धमागधी जो है भाषा का पूर्वज भाषा या उसकी पूर्व की भाषा कौन है, तो आप बता देंगे कि अर्धमागधी है। पश्चिमी हिंदी की कौन प्रमुख भाषा है? शौरसैनी अपभ्रंश है। और अगर पूछ देगा कि अर्धमागधी का पूर्व की भाषा कौन है, तो आप बताएंगे जो है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इसी का मैं ट्रिक आप बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ और उपभाषा, मतलब जो पश्चिमी हिंदी है उसकी प्रमुख बोलियों कौन कौन हैं? तो इसकी जो है 5 बोलियाँ हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, प्रश्न यहाँ से यह उठता है कि कभी कभी हमारे बच्चे जब परीक्षा काल में पहुँचते हैं
तो उनसे यह पूछ दिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी के कुल कितने भेद हैं या कितनी प्रमुख बोलियां हैं। तो बच्चे वहाँ समझ नहीं पाते हैं कि 3 बोलियां हैं कि 5 बोलियां हैं, क्योंकि जो पूर्वी हिंदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। तो 5 और 3 में बच्चे फंस जाते हैं, 5 और 3 में बच्चे जो है फंस जाते हैं कि पूर्वी हिंदी की कौन बोली है और उसमें के कितने भाग हैं, और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोली और कितने भाग हैं, इसमें बच्चे हमारे फंस जाते हैं। तो मैं यही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ और आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा कि पश्चिमी हिंदी में कितने भेद हैं और पूर्वी हिंदी में कितने भेद हैं और उसकी प्रमुख बोलियां क्या क्या हैं। इसी चीज़ को मैं आज डिटेल से बताने वाला हूं आपको। अब आप यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है? पश्चिमी। क्या लिखा है? पश्चिमी, ठीक है। तो पश्चिमी यहाँ भी आप देख सकते हैं, पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के कितने भेद हैं? 5। तो पश्चिमी में आप जो है ये दिमाग में लगाइएगा कि पश्चिमी और पूर्वी, देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है पश्चिमी हिंदी और यहाँ लिखा है पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में कुल कितने भेद हैं? 5। और पूर्वी हिंदी में कितने भेद हैं? 3। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको याद हो गया, लेकिन आज से 2 साल 3 साल या मान लीजिए कि 6 महीने बाद परीक्षा होता है, उसमें से पूछ देता है कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख कितने भागों में बांटा गया, कितनी बोलियों में, या पश्चिमी हिंदी को कितने प्रमुख बोलियों में बांटा गया है, तो आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी में 5 है कि पूर्वी हिंदी में 5 है, ठीक है। तो आज मैं अभी अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप आजीवन नहीं भूलेंगे कि पश्चिमी और पूर्वी में कितनी कितनी बोलियां हैं। तो यहाँ आप देखिए, प एक अक्षर हो गया और ऊपर छोटी मात्रा है, स पर 2 हो गया, आधा स जो है 3 हो गया, और च आपका 4 हो गया, और मैं आपका 5 हो गया, मैं पे बड़ी एक मात्रा है तो 6 हो गया। मतलब इसमें कितने स्वर और वर्ड मात्रा सहित कितने कुल वर्ड हो रहे हैं? 6, ठीक है। तो 6 को आप जो है 6 या 5 इसी तरह आप कहेंगे कि 5-6, लोग बोल देते हैं कि 5-6। तो पश्चिमी में कितनी मात्राएं हैं? 5 या 6। कितने हैं? 5 या 6। अब 5 या 6 तो क्लियर हो गया, लेकिन हमको सिर्फ 5 बताना है कि 5 ही है। इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये पश्चिमी है, प-शी-च-मी, तो यहाँ आपको प दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प, और इसमें च दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या आया? पच, ठीक है। तो पच से हम 5 बना सकते हैं, पच से हम 5 कह सकते हैं। मतलब पश्चिमी हिंदी में कितनी प्रमुख बोलियां हैं? 5। और अगर पश्चिमी में पच भर लेते हैं तो हम पच पे अगर बिंदी लगा देते हो जाएगा पंच, ठीक है। और पंच मतलब जैसे पंच मारना, मतलब किसी को मारना पीटना होता है। कभी कभी बच्चे मारते तो मुट्ठी से मारते हैं, तो मुट्ठी में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो इस प्रकार से हम जो है ये 5 जो है कह सकते हैं, और पंच भी कह सकते हैं। पंच से हम 5 बना सकते हैं, ठीक है। तो मारना पीटना ठीक काम नहीं है, और ये अच्छे बच्चे का जो है मतलब वो नहीं होता है आचरण, ठीक है। तो वो तो एक उदाहरण बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पश्चिमी हिंदी का 5 अच्छा जो है कुल स्वर हैं और मात्रा मिला करके। तो अब पच से पश्चिमी में भी पकड़ेंगे तो 5-6 मात्रा, और अगर उसमें हम प च लेते हैं तो भी पच निकलता है। पच से हम 5 बना सकते हैं, और जब 5 हो गया तो ये 5 से आप जो है जान जाएंगे कि पश्चिमी में 5 प्रमुख उपबोलियां हैं। अब उसमें 5 प्रमुख उपबोलियां कौन कौन हैं, अब हमको यहाँ पर याद करना है, और हम याद भी कर लेंगे क्योंकि हमको अब क्लियर हो गया कि जो है पश्चिमी में 5 प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। तो जो मेरा ट्रिक है इसमें आप देख सकते हैं कि बम्बू कहाँ खड़ा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की उपबोलियों को जानने के लिए जो है हम इसका ट्रिक बनाए हैं, बम्बू कहाँ खड़ा, ठीक है। तो बम्बू को अगर हम नीचे ऊपर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर बम्बू कहाँ खड़ा, ठीक है। खड़ा एक ही में है। तो वैसे हम ले लेंगे ब्रजभाषा, बू से बुंदेली, क से कन्नौजी,
और हाँ से हरियाणवी और खड़ा से खड़ी बोली। ठीक, खड़ा से हम खड़ी बोली लेंगे। ठीक है, तो अब हमको याद हो गया कि जो है जो पश्चिमी हिंदी है उसमें 5 जो है वर्ण स्वर हैं। तो पांचों कौन कौन है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, अब हमको ये दिमाग में सेट हो गया कि पश्चिमी हिंदी में कितनी प्रमुख बोलियां हैं? 5। ठीक है, इस 5 से हम जो है पकड़ लेंगे कि इसकी 5 प्रमुख बोलियां हैं। और जब ये पकड़ लेंगे कि 5 प्रमुख बोलियां हैं तो 5 का जो सूत्र है वो क्या है? बम्बू कहाँ खड़ा। ठीक है, बम्बू कहाँ खड़ा। तो बम्बू कहाँ खड़ा को आप नीचे ऊपर लिख दीजिएगा, बम्बू कहाँ खड़ा। तो ब से आप लेंगे, यहाँ पर ब से आप जो है बिंदी हटा दीजिएगा। बब्बू भी कह सकते हैं, तो लेकिन उतना सही सेट नहीं हो रहा है, तो बम्बू आप कहिएगा तो बैठेगा। जैसे हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो टेंट लगता है, तंबू लगता है, तो उसमें जो बम्बू होता है बांस का, उसके कहते हैं कि कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है। लोग पूछते हैं कि बम्बू कहाँ खड़ा है, तो लोग बताते हैं यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा बम्बू कहाँ खड़ा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब आगे मैं बता रहा हूँ पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसी प्रकार जो पूर्वी हिंदी है इसको पकड़ने का ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है पूर्वी हिंदी, इसके कितने भाग में बांटा गया, कितनी बोलियों में बांटा गया है? 3। ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे? पूर्वी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियाँ हैं, जिसमें प्रमुख है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मैं ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ आपको, मेरे पास एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। और ट्रिक क्या है? यहाँ यही जो पहला अक्षर है यही हम तीनों अक्षर ले लिए हैं और उसी का ट्रिक बनाए हैं अब छी। अब छी से हमने अभी तुरंत आपको मैंने सोच कर बताया है कि जो है अब छी में एक पहला ये जो आ रहा है उससे अवधि हो जाएगा, और ब से आपका बघेली हो जाएगा, और छी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर अब तुरंत मैं बता रहा हूँ जो पश्चिमी हिंदी है उसको मैं भी ट्रिक के माध्यम से भी तुरंत आपके सामने बता दे रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन प्रमुख बोलियां हैं? तो आप पश्चिमी में मैंने क्लियर किया कि पश्चिमी में 5 अक्षर वर्ण हैं, और वो जो है 5 जो है पच है, और पच से 5 बना है या पंच बना है, तो उस पंच से हम 5 बोली क्लियर हो गए। अब उसका सूत्र जो ट्रिक मैंने बताया है यहाँ लिख दे रहे हैं, तुरंत अभी याद हो जाएगा। बम बू क हाँ खड़ा। ठीक है, मैं आपके सामने भी एक क्रमबद्ध, जब आप जो है कहीं परीक्षा में जाएंगे तो दिमाग से कट जाएगा कौन कौन किस में है, अवधी किस में आता है, बघेली किस में है, छत्तीसगढ़ी किस में है, या बुंदेली किस में है, कन्नौजी किस में है, इसमें आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब मेरा सूत्र याद रहेगा आपको तो आपको जो है कभी भूलेगा नहीं। ये आपका पश्चिमी हिंदी का था। और वैसे आपका मैंने आपको बताया ब्रजभाषा। अभी देखिए मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ। अब बू से आपको आप बताइए क्या होगा, आप ही सोच के बताइए बू से क्या होगा। बू से बुंदेली हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछ कर बता रहा हूँ, क्या आपका आगे सामने है, कैसे आप सोचिए कौन भाषा हो सकता है। और हर प्रदेश और हर क्षेत्र का उस शहर और उस स्थानीय नाम पर ही से कैसे आप क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? कन्नौजी। ठीक है, और हा से आपको मतलब एक संकेत बता रहा है, हा से हा मतलब जो है एक संकेत दे रहा है कि उस जो है उपभाषा या बोली का नाम है से है। तो आप सोच कर बताइए क्या होगा है से? है री आड़ वी। ठीक है, अब बचा खड़ा। तो खड़ा से आप क्लियर है कि खा से क्या होगा? खड़ी बोली। ठीक है, ये तो आपको याद करने का तरीका मैंने बताया। ये आपका पश्चिमी हिंदी का ट्रिक है जो अभी उपरोक्त मैं अभी इसके पहले बताया है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी का ट्रिक है और ये पूर्वी हिंदी का। तो पश्चिमी हिंदी की तो पहचान हो गया कि उसमें 5 वर्ण स्वर आ रहे हैं, कुल मिला करके 5-6 भी कह सकते हैं। तो और उसमें पच छुपा हुआ है, या पच से पंच बना सकते हैं, पंच से माने मुट्ठी हो जाएगा, और उसके बाद जो है उसमें पंच से 5 बन जाएगा। 5 प्रमुख बोलियाँ, ये आपका जो है बम्बू कहाँ खड़ा वाला हो गया। लेकिन जो पूर्वी हिंदी है, जो पूर्वी हिंदी है, इसको कैसे आप पकड़ेंगे कि जो है इसमें कौन कौन कितनी प्रमुख बोलियां हैं? केवल जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको इसी से अर्थ निकलवाऊंगा, इसी से बता दूंगा कि कौन कौन पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से में कितनी प्रमुख बोलियां, आपके इसी जो है शब्द से निकाल के मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं।
तो पूर्वी में आप देखिए पू एक हो गया, और ये जो है आसमानी रह आपका 2 हो गया, और वी मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना वर्ड हुआ, इक्वल टू 3 वर्ड। तो 3 वर्ड जो पूर्वी में कितना वर्ड आ रहा है, 3 वर्ड आ रहा है। तो यही 3 वर्ड से आप पकड़ लीजिएगा कि 3 वर्ड वाला जो है पूर्वी है। और पूर्वी की कितनी प्रमुख बोलियां हो सकती हैं, 3। कितनी होंगी, 3 होंगी। अब 3 होंगी तो 3 में आप सोच लीजिए कि बम्बू कहाँ खड़ा वाला होगा, बम्बू कहाँ खड़ा वाला जो है ट्रिक सही आएगा, इसमें सेट होगा कि अवच्छी वाला होगा। कौन वाला होगा, अवच्छी वाला। कौन वाला सही होगा बताइए आप। इसमें देखिए कितना वर्ड आ रहा है, 3। और बम्बू कहाँ खड़ा में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कौन बैठ रहा है, पूर्वी हिंदी में कितने वर्ड हैं, पूर्वी में 3। तो जब 3 है तो कौन वाला बैठ रहा है, अवधि बैठेगा। तो अवधि तो बैठ गया। अब हमको दिमाग में सेट हो गया कि पूर्वी हिंदी में जो है 3 उपबोलियाँ हैं, ठीक है। अब 3 उपबोलियाँ हैं तो कौन कौन है, बम्बू कहाँ खड़ा, ये पश्चिमी हिंदी का हो गया। अवच्छी जो है किसका है, पश्चिमी हिंदी का है। तो पश्चिमी हिंदी का है तो पश्चिमी नहीं जो है पूर्वी हिंदी का 3 वर्ड आ रहा है। तो ये वाला जो है आपका बैठेगा कि पश्चिमी हिंदी जो 5 वाला है वो बैठेगा। तो बम्बू कहाँ खड़ा में कितना आ रहा है, 5 वर्ड वाला होगा, और अवच्छी में 3 वर्ड वाला होगा, ठीक है। तो अब हमको ये जो है क्लियर हो गया। अब हम इसको सेट करना है, हमको अपने दिमाग में सेट करना है। ये चीज़ ने जो मैं दिखा रहा हूँ चित्र, जो मानचित्र मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपके दिमाग में इसी तरह जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं तर्क कर रहा हूँ, जैसे मैं वितर्क कर रहा हूँ, इसी तरह आप अपने दिमाग में वहाँ पर तर्क वितर्क करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके दिमाग में सेट होगा कि जब पूर्वी में 3 अक्षर है तो इसका जो ट्रिक है सर जी जो बताए थे, अवच्छी बताए थे, ठीक है। तो अवच्छी में जो है ऐसे आप लेंगे अवधि, और वैसे आपको हो जाएगा बघेली, और तीसरा बच रहा है छी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अपना जो ये जो है जो देहाती और मज़ेदार ट्रिक बनाया हूँ, इसको आप देख सकते हैं, और इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप जो है यहाँ देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। इसका ट्रिक है बम्बू कहाँ खड़ा, ठीक है। प्रश्न कर रहा है बम्बू कहाँ पर खड़ा, ठीक है। तो आप इसको याद आप लिख सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है पूर्वी हिंदी, इसकी प्रमुख बोलियां कितना है आप बता सकते हैं। पूर्वी में 3 है तो 3 से आपका ये 3 ट्रिक, 3 वर्ड वाला अवच्छी जो ट्रिक है वही होगा। और जो है कौन कौन होगा, अवधि होगा, बघेली होगा, और छत्तीसगढ़ी होगा, ठीक है। तो अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और ये आपको ट्रिक जो है अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप जो है अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी जो इस पर अपना आत्मीय टिप्पणी यानी कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और जो है बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।